Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show on AI. पिछले हफ्ते मिडल ईस्ट टेंशंस के चलते क्रिप्टो मार्केट में टर्बुलेंस दिखाई दी। बिटकॉइन $103,000 तक डिक्लाइन हुआ। अब एआई कॉइन्स में भी इसका इम्पैक्ट दिखा, जहां लास्ट 7 डेज में मार्केट कैप के हिसाब से टॉप एआई कॉइन्स जैसे टाओ, आईसीपी, नियर, रेंडो और एफईटी में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला। तो लास्ट वीक एआई क्रिप्टो मार्केट कैप $34 बिलियन थी, अब $29 बिलियन तक आ गई है, यानी $5 बिलियन का वाइप आउट। इसके बावजूद कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर टेक जायंट्स मेटा और अमेज़न का एआई स्पेस में बढ़ता इंटरेस्ट। तो चलिए आज इस शो में हम देखते हैं past 7 days performance of AI coins. Filecoin surpasses FET to become 5th largest AI coin. Nasdaq listed Interactive Strengths FET Treasury, Meta, Amazon and Palantir's AI Ventures. But before moving ahead, please do like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving such important updates. तो लास्ट 7 डेज में एआई कॉइन्स में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला। टॉप एआई कॉइन्स जैसे टाओ में 16% का डिक्लाइन देखा गया, साथ साथ आईसीपी 10%, नियर 11%, रेंडो 15%, एफईटी 14%, एफआईएल 5% और वर्चुअल 7% तक डिक्लाइन हुए। तो इसमें फाइलकॉइन का एफआईएल में ही सबसे कम डिक्लाइन दिखा। इनफैक्ट फाइलकॉइन का एफआईएल कॉइन एफईटी कॉइन को सरपास करके बन गया मार्केट कैप के हिसाब से 5th लार्जेस्ट एआई कॉइन। तो हमने पहले भी आपको एफआईएल कॉइन के बारे में बताया है कि प्रोजेक्ट एक्सपेंशन और एवलेंच जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ की पार्टनरशिप्स के चलते एफआईएल के प्राइस में मोमेंटम दिख सकता है। फाइलकॉइन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो डेटा स्टोरेज के लिए एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बनाना चाहता है, जहां पीयर टू पीयर नेटवर्क पर यूजर्स एक्सेस स्टोरेज स्पेस को दूसरे यूजर्स या माइनर्स से रेंट कर सकें। अब लास्ट वीक हमने एआई कॉइन्स ट्रेजरी की भी बात की थी, जहां नैस्डैक लिस्टेड आईटी फर्म ओब्लॉन्ग ने टाओ को अपनी ट्रेजरी में शामिल किया था। अब एक और एआई कॉइन एफईटी को भी नैस्डैक लिस्टेड फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फर्म इंटरैक्टिव स्ट्रेंथ ने अपनी $500 मिलियन की एआई टोकन ट्रेजरी में इंक्लूड किया है, जहां इन्होंने एफईटी कॉइन्स बाय करना शुरू भी कर दिया है। तो इनका मेन गोल है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एआई क्रिप्टो ट्रेजरी बनाना, जिससे कि शेयर होल्डर वैल्यू को बूस्ट मिल सके। इसी तरह एआई कॉइन्स का ट्रेजरीज में इंक्लूड किया जाना पूरे सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और एआई स्पेस में और भी कई की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे मेटा और अमेज़न की न्यूक्लियर डील्स। अब मेटा ने कॉन्स्टेलेशन एनर्जी के साथ एक 20-year न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन की है। तो 2027 से स्टार्ट होने वाली इस डील में मेटा अपने एआई डेटा सेंटर्स के लिए 1.1 गीगावाट्स तक पावर परचेज करेगा। क्लीन और रिलायबल एनर्जी के लिए मेटा और भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है। अब इसके साथ ही अमेज़न ने भी टैलेंट एनर्जी के साथ एक न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अमेज़न को 2042 तक 1920 मेगावाट तक पावर मिलेगा। ये पावर उनके पेंसिल्वेनिया बेस्ड एआई डेटा सेंटर्स और अमेज़न वेब सर्विसेज सर्वर्स को सपोर्ट भी करेगा। और अब तीसरी सबसे बड़ी अपडेट नैस्डैक लिस्टेड पैलेंटियर से है, जो कि स्पेशलाइज करता है बिग डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में। तो पैलेंटियर का Q2 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू $487 मिलियन तक पहुंच गया। अब पैलेंटियर का स्टॉक 4.2% जंप हुआ और इसके बाद एआई क्रिप्टो टोकन्स में शॉर्ट रैली भी देखने को मिली थी। तो फिलहाल एआई कॉइन्स में रैली नहीं दिखाई दी है, लेकिन मेटा, अमेज़न और पैलेंटियर जैसे जायंट्स लॉन्ग टर्म बुलिश बेस तैयार कर रहे हैं। और आज फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीट पर सबकी नजर है, जहां कोई भी डोविश हिंट अगले रैली का ट्रिगर बन सकता है। तो आज के लिए इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही एआई कॉइन्स से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।